रस शास्त्र में अब तक 260 पेज नंबर से पहले हमने जो हमारे जो भी रस होते हैं, महारस है, उनके फॉर्मूलाज पढ़े, उनके पर्याय पढ़े, उनके भेदों के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे बताए गए हैं 260 पेज नंबर पे उनके ग्राह्य और अग्राह्य स्वरूप, इनकी जो एक्सप्लेनेशन है, ऐसा क्यों बोला गया, ये हम बुक में पढ़ेंगे जब रस रत्न समुच्चय पढ़ेंगे। आपको बस ये क्या रखना है कि ये जो स्वरूप है कौन से द्रव्य का बताया गया। तो सबसे पहले पारद के लिए हाईलाइट कर लेना, अंतः सुनीलो बहिर उज्ज्वलो यो मध्याह्नम सूर्य प्रतिम प्रकाशम शस्तो। तो ये ऐसा पारद के लिए बोला गया, ये आपने हाईलाइट की पूरी लाइन। नेक्स्ट है अभ्रक। अभ्रक को स्निग्ध पृथु दल वर्ण संयुक्तम भारतो अति भारकम सुख निर्मोच्च पत्रम, मीन्स इजीली उसके पत्र आप अलग कर सको। अब अभ्रक अगर आपने कभी देखा हो तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल ऐसे आप उसके पत्र अलग कर सकते हो। तो सुख निर्मोच्च पत्रम अभ्रक के लिए आया। वैक्रांत को आप हाईलाइट कर लीजिए, अष्ट अश्रम अष्ट फल का है, षट कोणो मृष्णो गुरु, हाईलाइट किया आपने आप इसको। और आप यहीं पे आगे थोड़ी स्पेस बचा हुआ है ना, यहीं पे लिखना वज्र स्थाने नियोक्तव्या। वज्र स्थाने नियोक्तव्या मीन्स जहां पे आपको वज्र लेने को बोला, हीरा जो होता है डायमंड, वो लेने को जहां पे भी बोला गया है, जिन जिन कल्पनाओं में भी कोई भी फॉर्मुलेशन अगर आप बनाते हो, अगर अवेलेबल नहीं है देन यू कैन यूज विक्रांत ऑल्सो। तो वज्र स्थाने नियोक्तव्या बोला गया। फिर नेक्स्ट है हमारा माक्षिक के लिए स्वर्ण वर्ण सदृश्य नव वर्ण समन्वित निष्कोणो गुरुतायुतम। नेक्स्ट विमल है, फिर उसके नीचे देखिए शिला जतु के बारे में लिखा हुआ है। शिला जतु यानी जतवाभम मृदु मृष्ण यनमलम तज शिला जतु। फिर यस्ते गुगुलवा भासम गौमूत्र गंधी जो शिला जतु होती है, सभी प्रकार के कर्मों में आप यूज कर सकते हो। फिर सस्यक है, जो सस्यक की सेकंड लाइन में हाईलाइट करना, मयूर कंठ स छायम को आपने हाईलाइट किया, मयूर कंठ स छायम। नेक्स्ट है हमारा गंधक में, देखिए क्या लिखा है, शूक पिच सम छायम। फिर नेक्स्ट इसी तरह गैरिक स्फटिका पत्र ताल आदि ये हैं। आप आइए जो राइट पेज है हमारा 261, उसमें कंपिलक, थर्ड जो द्रव्य है हमारा कंपिलक, उसमें सेकंड लाइन में हाईलाइट करना सौराष्ट्र देशे च उत्पन्ने को आपने हाईलाइट किया। सौराष्ट्र देशे च उत्पन्ने, इस देश में ज्यादातर होता है, तो कंपिलक के लिए बोला। फिर हिंगुल जो लिखा है वराटिका के बाद हिंगुल, उसमें अंडरलाइन करना जपा पुष्प संकाशम, कुसुम संकाशम ऐसे बोला। नेक्स्ट है स्वर्ण रजत ताम्र। वंग में आप हाईलाइट करना द्रुत द्रावम सगौरवम, द्रुत द्रावम सगौरवम को आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट देखिए ये जो हमारा नाग है, इसमें क्या है, द्रुत द्रावम महाभारम को आपने हाईलाइट किया। मतलब एक ही होगा, लेकिन गौरवम वर्ड है हमारा वंग में, और द्रुत द्रावम महाभारम नाग के लिए बोला गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यशद में, देखिए नाग में आपने दुत्रावम महाभारम छेदे कृष्ण समुज्ज्वलम इस तरीके से पढ़ा। यशद में देखना आप सेकंड लाइन में, यशद सेकंड लाइन हाईलाइट करना, दुत्रावम महाभारम यशदम ग्राह्यम उच्यते, तो ये यशद के लिए बोलते हैं, रस्तरंगनी। नेक्स्ट है हमारा पित्तल कांस्य माणिक्य में हाईलाइट करना कोशेष दल छायम, कोशेष दल छायम को आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट है मुक्ता, फिर प्रवाल, प्रवाल में हाईलाइट करना पक्व बिंब फल छायम, पक्व बिंब फल छायम, इनका मतलब इस तरीके का ऐसा दिखाई देता है, उसको आपने ग्रहण करना है। फिर हमारा आता है ताक्षय पुष्पराग, वज्र की लाइन को हाईलाइट करना अष्ट अश्रम अष्ट अश्राय फलकम षट कोणों अति भासुरम। आप अब राइट पेज है ना, 260 पेज पे आपका थर्ड जो द्रव्य था वो वैक्रांत, उसके लाइन देखो और वज्र की देखो। वैक्रांत में था अष्ट अश्रम अष्ट फलक है षट कोणों मृष्णो गुरु, इसमें बोला अष्ट अश्रम फलकष्ट षट कोणों अति भासुरम। तो आपको ये छोटा छोटा डिफरेंस है, जैसे द्रुत द्रावम महाभारम कौन है, द्रुत द्रावम सगौरवम कौन है, ये आपको याद रखना है। देखिए द्रुत द्रावम सगौरवम वो वर्ड है ना, तो वंग में आएगा, और महाभारम नाग के लिए।
नेक्स्ट है हमारा गोमेद, लिखा हुआ है ना नीलम के आगे गोमेद, गोमेद की फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करना, मधु बिंदु सम छायम गौमूत्र आज्य सम प्रभम। फिर नेक्स्ट है वैदुर्य, वैदुर्य में लास्ट वर्ड को हाईलाइट करना, विडालाक्षेण सम प्रभम, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका पर्याय होता है विडालाक्ष, कैट्स आई बोलते हैं ना वैदुर्य को, तो विडालाक्ष के जैसा जो प्रभा देता है वो हमारा होता है वैदुर्य। नेक्स्ट 262 पेज नंबर पे पारद के यहाँ पे दोष हैं, जो पारद के दोष 12 बोले गए। कौन कौन से? नैसर्गिक दोष 3 है, विष वहनी और मल। यौगिक 2 है, नाग और वंग। और औपाधिक या कंचुक जो होते हैं वो 7 हैं हमारे, परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी एंड ध्वांक्षी। ये जो कंचुकाएं बोली गई, ये जो कंचुक औपाधिक और ब्रैकेट में सॉरी एरो ऑब्लिक करके कंचुक लिखा है ना, तो ये कंचुकें बताई हैं 7। जो औपाधिक है ना, इसके नीचे आप लिख लीजिए एरो करके आगे की तरफ, भूमिज, लिखिए भूमिज, गिरिज, वारिज, भूमिज, गिरिज, वारिज। 2 नाग 2 वंग, मतलब नाग की ब्रैकेट में लिख लेना 2 और वंग की ब्रैकेट में लिख लेना 2। भूमिज, गिरिज, वारिज, नाग और वंग, मतलब ये औपाधिक दोष बोले हैं, भूमिज, गिरिज, वारिज, 2 नाग जो 2 वंग जो, ऐसे करके। फिर ताम्र के, लोह के, रत्न के जो 5 दोष हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं, रत्न के 5 दोष, ग्रासश्च, त्रासश्च, बिंदु, रेखा, जल गर्भता। फिर वज्र के जो 5 दोष हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने आपने, बिंदु, काकपद, यव, किला, मलो, रेखात इति नामोदिता। देन माणिक्य, प्रवाल, गोमेद, मुक्ता, ऐसे इनके दोष अलग से नहीं पूछेंगे। रत्न के 5 दोष, वज्र के 5 दोष और पारद के याद रखने हैं आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रतन के दोष 5 जो बोले गए, ग्रास, त्रास, बिंदु, रेखा और जल गर्भता। उनके बारे में बोला क्या होता है। ग्रास मीन्स कुछ भाग अपारदर्शी हो, कुछ पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट है कुछ तो कुछ नहीं है। त्रास में क्या होगा, प्राकृत रंग जो कलर है उसका उसके अतिरिक्त किसी और कलर का होना। बिंदु मीन्स कोई भी एक स्वाभाविक कलर का कोई और डॉट होगा। रेखा मतलब रेखाएं होंगी, लाइंस। जल गर्भता में रतन के मध्य में शून्य या बुद्बुद सदृश्य कोई दिखाई दे। नेक्स्ट है हमारा पारद की जो दोष है इनका निवारण कैसे किया जाता है। तो देखिए नाग के लिए क्या बोला, इष्टिका चूर्ण, ग्रह धूम, हरिद्रा चूर्ण, इनसे किया जाता है। फिर जो वंग है उसका हरिद्रा, अंकोल, इंद्र, वारुणी से किया जाता है। फिर मल दोष है उसका ग्रह, कन्या या कुमारी से। अग्नि दोष का त्रिफला से। विष दोष का चित्रक से। चापल्य दोष है उसका कृष्ण, धतूर, बीज। और गिरी दोष जो होता है उसका त्रिकटु से। असहाय अग्नि दोष उसका गोक्षूर से। ऐसे निवारण करना होता है, इन द्रव्यों से सिद्ध कर देंगे तो वो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा शोधन किससे करना होता है। तो पारद का लहसुन और चूने से, अभरक का कांजी, त्रिफला या गोदुग्ध से, वैक्रांत, कुलथ क्वाथ, माक्षिक, भृंगराज स्वरस, विमल का आट्रूषक से, गौमूत्र गंधी शिलाजतु है तो गोदुग्ध, त्रिफला या भृंगराज, कर्पूर गंधी का एला स्वरस, सस्यक है रक्त वर्ग और एर कौमा करके लिख लीजिए स्नेह वर्ग, रक्त वर्ग और स्नेह वर्ग। नेक्स्ट है हमारा रसक, बीज, पूर, नर या फिर अश्वमूत्र या तक्र। फिर उसके नीचे लिखिए चपल, चपल लिखिए, चपल। चपल के आगे लिखना जंबीर, करकोटक, श्रृंगवेर, जंबीर, करकोटक और श्रृंगवेर आपने लिखा। नेक्स्ट है 263 पेज नंबर पे, अब यहाँ पे बोले गए गंधक है जो उसका शोधन किससे करते हैं। तो गोदुग्ध से। गैरिक का भी गोदुग्ध से आपको याद रखना है। काशीश का भृंगराज से। कांक्षी का हम करते हैं कांजी से। हरताल का कुष्मांड से, या फिर आप जो है वो एरो करके लिख लीजिए चूर्णोदक से भी किया जाता है, चूर्णोदक। मन्यशिला का अगस्त्य पत्र स्वरस से। अंजन है जो भृंगराज से। और कंकुष्ट का अद्रक मीन्स शुंठी। फिर नेक्स्ट है गौरी पाषाण का हाईलाइट कर लीजिए, कार्वेलक स्वरस।
गोरी पाषाण का हाईलाइट करना, कार्वेलक स्वरस, नवसागर का जल से, जल भी उष्ण जल लिख लेना, बीएचयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नवसागर का शोधन किससे करते हैं, उष्ण जल से। कपर्दिका का कांजी से, हिंगुल नींबू या अदरक स्वरस से। स्वर्ण रजत ताम्र या जो ये लोह हैं, इनका किससे किया जाता है, तेल तक्र गोमूत्र है नाल कुलथ जे, यानी तेल तक्र गोमूत्र आरनाल और कुलथ, ये रस रतन समुच्चय, ब्रैकेट में लिख लेना, रस रतन समुच्चय ने ऐसा बोला। आप लिखिए पेज के टॉप पर धातु का शोधन और ब्रैकेट में लिखना रस तरंगिणी। रस तरंगिणी ने कैसे बोला धातुओं का शोधन, ये तो रस रतन समुच्चय के अकॉर्डिंग है। उन्होंने बोला कांजी, लिखिए कांजी तक्र, कांजी तक्र कुलथ गौमूत्र और तेल, सीक्वेंस चेंज कर दिया, कांजी तक्र कुलथ गौमूत्र और तेल, ये आपने याद रखा। नेक्स्ट इससे आगे हाईलाइट करना, नाग वंग और यशद का चूर्णोदक से, नाग वंग और यशद का चूर्णोदक से, वर्तलोह का अश्वमूत्र से। फिर ये है हमारा माणिक्य का अम्ल वर्ग से, मुक्ता का जयंती स्वरस से, जो विद्रुम है उसको हम प्रवाल भी बोलते हैं तो इसका क्षार वर्ग से, ताक्ष्य का गोदुग्ध से, पुखराज का कुलथ से या कांजी से, वज्र मीन्स हीरा उसका तंडोल डालकर, नीलम है जो उसका नीली, गोमेद का गोरोचन, और लहसुनिया जो होता है वैदुर्य मीन्स लहसुनिया उसका त्रिफला से किया जाता है। फिर इसी में राजावर्त शंख पीतल कांस्य का गोमूत्र से करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा हो गया जो 263 पेज नंबर है। फिर इसके नीचे बोले गए कुछ प्रमुख उपयोग बताए गए हैं, ये नहीं पूछा जाता आपसे कि किसका निर्माण कैसे करेंगे। तो ये हमारा 263 पेज नंबर तक हो गया, इसके आगे हम फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है।